आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया एसआईआर को लेकर। आज निर्णय देना था, उसने निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड मान्य करना पड़ेगा और किसी भी सूरत में उसे नकारा नहीं जा सकता। और जो जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो आधार कार्ड बता देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची में शरीक किया जाए। ये जो 65 लाख मतदाताओं पर प्रभावित हुआ। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। उसने ये स्पष्ट कहा कि जो भी मतदाता है वो अपना नाम का उसका कटा हुआ है तो वह ऑनलाइन भी आधार कार्ड के साथ आवेदन कर सकता है। अब यह सारी प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर और बूथ केंद्रों तक चलेगी। यह निर्णय आते ही नाजी गुजराती गैंग में हड़कंप मचा और चुनाव आयोग तो बेहोश जैसा हो गया कि अरे अभी क्या हो गया, सारा मामला फेस हो गया। चलिए, ये तो एसआईआर का एक झंझट खत्म हुआ। अब दूसरा यहाँ पर बात आई, आज मोदी जी बिहार में चुनावी सभा करने गए। गया में तो उनकी और फजीयत हो गई। वहाँ पर जो भीड़ जुटाने के लिए स्कूलों से, कॉलेजों से और जनता से लड़के लाए गए, वो किया। तो एक आईटीआई के छात्र जो थे उनको भी रैली में शरीक होने के लिए भेजा गया। अब वहाँ पर भेज तो दिया, किंतु जो भास्कर की टीम ने थी ना, उसने एक लड़के से पूछ लिया कि भाई तुम यहाँ क्यों आए। उन्होंने कहा कि हमें तो वहाँ से भेजा गया कि आप जाइए, वहाँ आपको रैली में जाना है। उन्होंने कहा भाई मोदी जी को जानते हो क्या करने आए यहाँ पर, सुनने आए या देखने आए? केवल हम तो देखने आए थे और हमें वहाँ स्कूल से भेजा गया। हमने तो उनसे पूछा गया कि आप आखिरकार किसके समर्थक हो, क्या मोदी जी आपको पसंद है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी में विश्वास करते हैं, हम तो उन्हीं के साथ हैं। ये एक पहली मजाक हुई। और दूसरी बात, जब एक चैनल की टीम ने मोदी जी की सभा में जहाँ पर महिलाएं बैठी थी उनसे पूछ लिया कि आप ये बताओ कि आपको कैसा लगा। अरे उन्होंने कहा इतना बड़ा पांडाल, इतना सारा व्यय किया ना, इसकी बजाय इसको कोई विकास कार्य में या स्कूल में कहीं लगा देते तो अच्छा होता। और वहाँ महिलाओं ने भी बहुत मजाक बनाया। ठीक है, ये भी हुआ। इसके साथ लालू यादव ने एक बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा मोदी जी यहाँ पर आए ना गया में, तो शायद वो नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा का पिंडदान करने आए। अब ये देखिए उनका बयान है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर वहाँ की जो गया की जनता ने ना मोदी जी से सवाल कर लिया। जनता ने पूछ लिया कि आप जब 10 साल पहले आए थे ना, आपने यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? वो तो आज तक कुछ भी हुआ ही नहीं। जो मोदी के चम्मच थे वो भी बौखला करके गए, अरे छोड़ो छोड़ो ये बात को, तुम तो आज की बात करो। ये भी सारा नाटक हुआ और फ्लॉप होगा। और इसके अगेंस्ट में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार रैली में भयंकर भीड़, इतनी भीड़ हुई कि हद से ज़्यादा। अब मोदी जी की एक दूसरी सभा होने वाली, वो वहाँ गए। वहाँ पर क्या बड़ा मंच सजा था, वो था। तो वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ लड़कियों का एक डांस रखा था, स्कूल की बालिकाओं का, और उनके परिजन भी पीछे बैठे थे। और जो मंच के सामने जो स्थिति थी ना, वो बड़ी विचित्र थी। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से 300-400 लोग भी नहीं थे। तो मोदी जी अब किसको भाषण देते? वो है ना, बिना भाषण दिए हुए ही वहाँ से चले गए। इस प्रकार मोदी जी की आज जो बिहार यात्रा में बड़ी फजीयत हुई, ये भी एक विचित्र मामला हुआ, घटनाक्रम हुआ, जो भी हुआ। अब ये राजनीतिक लाभ पे। अभी यहाँ पर एक अफवाह चल रही है कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, परंतु ये तो मात्र अफवाह ही थी। कोई इस्तीफा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये सारा मामला है। अब यहाँ धनखड़ जी के बारे में आज भी फिर चर्चा हो रही है कि आखिरकार वो कहाँ है धनखड़ जी।
आज इतना लंबा समय हो गया, 31 दिन हो गए, वे सामने क्यों नहीं आ रहे, कहाँ है, क्या उनको नज़रबंद करके रखा है? ये भी मामला बड़ा विचित्र और बड़ा तूल पकड़ रहा है। अब यहाँ पर एक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा अजीबोगरीब नाटक हो रहा। अब जो राधा कृष्णन है ना, वो बड़े दुविधा में फंस गए, क्योंकि उनको विश्वास था कि डीएम के साथ देगा, परंतु डीएम के तो स्पष्ट कर दिया कि हम रेड्डी जी के समर्थन में है, इससे उनको लगा। और एडीएम के कुछ जो है ना, जो समर्थक, उन्होंने भी कह दिया कि अरे हम तो ठीक है जो है कर लेंगे, परंतु रेड्डी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम उनको साथ देखते हुए, मतलब क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है। अब वहाँ डीएमके के लोग तो बदलेंगे नहीं, अब एडीएमके वाले बदलते हैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अब इसी तरह से नायडू, रेवंत रेड्डी, इन पर दबाव डालने के लिए अमित शाह ने खूब नाटक किया, और संसद में मानसून सत्र के एक दिन पहले जो नाटक किया था ना, उसका और विपरीत प्रभाव पड़ा। अब तो जो आंध्रा के और तेलंगाना के जितने भी सांसद थे ना, पक्ष विपक्ष के, वो सब के सब रेड्डी के पक्ष में हो गए। नाजी गैंग को बड़ी लड़खड़ाहट में। अब यहाँ पर मजियाबाद जब उन्होंने अपना गेम फ्लॉप होते देखा ना, तो जिस केजरीवाल को इन्होंने शराब कांड के मामले में जेल में रखा था, उनको कहा और आप पार्टी को ख़त्म की, उसको लेकर वो बड़े विचित्र स्थिति में आ गए। अब नाजी गैंग ने, अमित शाह ने और ने केजरीवाल को फ़ोन किया कि आप उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारा साथ दीजिए। अब आप पार्टी कैसे साथ देगी? दे ही नहीं सकती। पंजाब से भी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब ये भी बौखला गए। अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया पता है आपको? अरे अब तो यहाँ भी नहीं चला, तो उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से चर्चा की कि अरे आप हमें समर्थन दीजिए, ये दीजिए, परंतु उद्धव ठाकरे ने भी नाजी गैंग को, गुजराती गैंग को अंगूठा दिखा दिया। अब इतना ही नहीं हुआ, अब भाई यार शिंदे की बात करते हैं। इन्होंने तो शिंदे की पार्टी ही तोड़ दी, और कैसे नाटक करके शिंदे के पार्टी के 40 कार्यकर्ताओं ने त्याग पत्र दे दिया 15 दिन पहले, और भाजपा ज्वाइन कर ली। अब शिंदे भी बड़े लड़खड़ा गए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। शिंदे के 7 सांसद है, और शायद अब वो भी इस गुजराती गैंग के प्रत्याशी राधा कृष्णन को समर्थन नहीं देंगे। और इसके साथ ही जो अभी ये जो बीच में खेला हुआ ना, शिंदे के पुत्र पर छापा लगाया, वो क्या उनके खिलाफ केस किया, इससे भी शिंदे नाराज हुए। और जब अब महाराष्ट्र से भी कोई ऐसा सपोर्ट मिलने की आशा नहीं लग रही है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रपति जी है ना, वो कुछ कदम उठाने को तैयार नहीं है। और अभी एक जो इन्होंने नाजी गैंग ने अफवाह फैलाई कि डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ जो प्रमुख हैं, उन्होंने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और मोहन भागवत जी ने कहा कि हम मोदी जी को कमज़ोर नहीं करना चाहते, उनको मजबूत बनाना चाहते। अब ये फेक न्यूज़ है क्या है, तो और क्या वास्तव में मोहन भागवत जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर अनेक राज्यों में जल कहर जारी है, इसका भी बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। और बड़े अब क्या कहें, हमने जो प्रकृति के दिया है ना, प्रकृति हमें वापस कर रही है। महाराष्ट्र में मुंबई में तो वर्षा का इतना कहर चला, इतना कहर हुआ कि हद से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, हवाई यात्राएं प्रभावित हुई, सब कुछ प्रभावित हुआ। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बड़ी विचित्र राजनीति चल रही है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, योगी तो बिल्कुल बगावत पर उतारू है, वो भी मोदी सरकार को, और मोदी और गुजराती गैंग को अंगूठा दिखा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये तो बहुत भविष्य में पता चलेगा कि क्या नहीं होगा। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है ना, गुजराती गैंग अपनी पराजय सामने देख रही है। मामला ठीक है, जो भी होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा में ओम बिरला
जो हमेशा वो तो इस गुजराती गैंग सरकार को समर्थन करने आए थे, परंतु राहुल गांधी के और विपक्ष के आक्रामक तेवर के देखते हुए वे कुछ थोड़ा सहम से गए और राहुल गांधी को उनको समझ दिया, तो इससे मोदी उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने ओम बिरला को एक बंद कमरे में डांट पिला दी। अब ये भी हुआ होगा, जो भी कह सकते। और जो मोदी जी बिरला की चाय पार्टी में भी उखड़े उखड़े से नजर आए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब जो भी ये कांड हो गया ना, अब हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें, ये तो हो गया। अब आइए हम थोड़ा वसुंधरा की बात करें। राजस्थान में वसुंधरा को जितने लॉलीपॉप दिए थे वो सब बेकार निकले, तो अब वसुंधरा भी तिल मिला रही है, वो भी बेहद नाराज है। अशोक गहलोत और उनकी कुछ चर्चा हुई है, हो सकता है कि राजस्थान में वसुंधरा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाए। अब सवाल आता है श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का, उनको तो उप मुख्यमंत्री बना देंगे, एक कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाएगा। अब भजन लाल तो धन संकट में फंस गया। अब उन्होंने कहा कि क्या करे। अभी तक ये मोदी और अमित शाह का भजन करते थे, अब वे वसुंधरा जी का भजन करते हुए नजर आ गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया और उनको तो हटाने की प्रक्रिया भी पूरी शुरू हो चुकी है, अब वो खाली घोषणा बाकी है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं। राजस्थान में एक जिला है प्रतापगढ़। यूँ सरकार दावा करती है कि हमने बहुत विकास किया, परंतु प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचलों में वहाँ पर गरीबों की स्थिति बेहद खराब है। वहाँ पर ब्याजखोर उनका शोषण कर रहे हैं और 10 से 18% का ब्याज ले रहे हैं, बड़े नाटक हो रहे हैं। जनता बड़ी त्रस्त है, आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा, ये कौन सा विकास होगा। जरा भजनलाल सरकार भी देखे कि आखिरकार ये क्या नाटक हो रहा है प्रतापगढ़ जिले में, क्यों इतना जनता में असंतोष फैला हुआ है। कहीं ना कहीं कमी तो है, जो जनता के साथ न्याय नहीं हुआ, विकास की गति कुछ भी नहीं है। मामला अति रोचक है। इसके बारे में हम जब सर्वे कर रहे हैं ना, तो बड़े विचित्र तथ्य सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी हमारा सर्वे जारी है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम प्रस्तुत करेंगे। अब कल शनिचरी अमावस्या का न्याय के देवता शनि जी की बड़ी स्तुति की जाएगी, आराधना की जाएगी, एक पवित्र स्नान किए जाएंगे और शनि जी को अपनी श्रद्धा अर्पित की जाएगी। 3 राशियों के लिए ये जो शनिचरी अमावस्या अति कष्टदायक है। अन्य कुछ राशियों के लिए सामान्य और कुछ राशियों के लिए भाग्यदायक। तो अब जिसके जैसे कर्म होंगे ना, वैसे ही उसको तो फल मिलेगा। शनिदेव कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, वो न्याय के देवता है, वो तो न्याय करते। अब ये भी यहाँ कल का एक समारोह, और कल शनिचरी अमावस्या है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। शनिदेव किस पर कृपा करते हैं और किसको सजा देते हैं, ये मामला भी बड़ा रोचक बना। अब यहाँ पर हमें और अभी आगे की चर्चा करना था। अब मध्य प्रदेश में तो बड़े विचित्र हालत हो गई। यहाँ पर तो घोटाले नजर आ रहे। और अब भाजपा में भी फूट हो गए। अब तो 65 विधायक बगावत पर उतारू में, उसमें अनेक नेता भी हैं। अब क्या हाल होगा कुछ नहीं कह सकते। और एक बात आपको और विशेष सूचना दे दूँ कि नादी जो गुजराती गैंग के पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे ना, सबकी CBI खुफिया जांच करे और सबके सारे तथ्य इकट्ठे हो रहे हैं। अब तो हो सकता है कि ये जो मंत्री भी गिरफ्तार हो। अब एक बड़ा रोमांचक कांड सामने आया। उत्तराखंड में वन मंत्री थे रावत जी, और रावत जी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उत्तराखंड में महाभ्रष्टाचार जारी। जो किसी ने पूछ लिया कि आपसे कैसे, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी उसमें शरीक था। हमने जो खनन माफिया है ना, उनसे 10-10 लाख रुपए वसूले थे।
और भाजपा के विकास के लिए, भाजपा के गतिविधियां चलाने के लिए 50 करोड़ की एफडी जमा कराई। आखिरकार ये क्या नाटक है? यानी आप एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हो, दूसरी तरफ सबसे वसूली करते हो खनिज माफियाओं से भी, और अपने यहाँ की एफडी जमा करते हो। तो रावत जी बोले मैं भी अपराधी हूँ, मगर मेरी आत्मा कसौटी, तो मैंने सच सबके सामने रख दिया, तो मतलब अब धामी पर भी संकट। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हुई है असम में। अमृत शर्मा ने जब कौन से भी कांड उजागर किए ना, तो उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी मुख्यमंत्री ने। और नहीं, जो वरदराजन और थॉमस पर तो राजद्रोह का मुकदमा करवा दिया। अरे क्या है, जो यदि आपसे सवाल पूछे, आपके कांड उजागर करे, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, तो आप जवाब देने के बजाय उन पर कार्रवाई करो। अब तो क्या है, देश में सवाल पूछना भी राजद्रोह हो गया, राष्ट्रद्रोह हो गया। ये कैसा आपको वो है? और यहाँ पर अब फिर वहाँ पर एक चर्चा चली कि आपने एक निजी कंपनी को 3000 बीघा आदिवासियों की जमीन क्यों दी, ये मामले की भी अब जांच होगी। और अडानी को जो 9000 बीघा जो जमीन दी थी ना, उसकी तो जांच चल रही है। अब ये उसमें भी उलझते हुए नजर आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में भी अपना विशेष रुख रखा, और उसमें ये नाजी गृह मंत्रालय पर बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह है ना, जो हर तरीके से यह भ्रमित किया जा रहा है जनता को, और पक्षपात किया जा रहा है। वहाँ के सीएम की आवाज़ की जो परीक्षण का जो चल रहा था ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में एक अराजकता का वातावरण बना हुआ है। ये गुजराती गैंग है ना, सत्ता पर काबिज रहने के लिए न जाने कितने कितने प्रकार के नाटक कर रही है। अब इनके नाटक सफल होंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, किंतु अब तो जनता के सामने सारा उजागर हो। अब तो ये नाजी गैंग है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने पर आमादा है, मगर सीजेआई गवई जी है ना, वो कभी डरेंगे नहीं, वो तो खुद करेंगे। और यहाँ पर अब देश की जनता ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये गुजराती गैंग की सरकार को तत्काल भंग की जाए, और केयर टेकर पीएम सीडीएस चौहान जी को बनाया जाए, सीजेआई गवई जी को उनका न्यायिक सलाहकार बना दिया जाए, वैदिक सलाहकार बना दिया जाए, सारी समस्या हल हो गई। परंतु जो राष्ट्रपति जी है ना, वो जनादेश को, जन निर्णय को मूर्त रूप नहीं देने पा रही है। वे हम आज भी, जनता आज भी उनसे अनुरोध करती है कि आप इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, और यह करना जरूरी है। और ये आपने नहीं किया ना, तो जनता आप में भी विश्वास करना छोड़ देगी। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। मुर्मू जी को एक कठोर कदम उठाना चाहिए, उनको तो दुर्गा कालिका के रूप में आ जाना चाहिए, इतिहास याद रखेगा। अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, हम किसी पर दबाव तो डाल नहीं सकते। जनता ने जो अपना जनादेश जारी कर दिया, उसको मूर्त रूप देना राष्ट्रपति जी का धर्म है, राजधर्म है, न्यायिक धर्म है, जन धर्म है, ये सब कुछ है, उनको निर्वाह करना चाहिए। अब मोदी जी की तो हर एक जगह खिल्लियाँ उड़ने लगी है, और हर जगह कल आज हमने जो बिहार में देखा ना, तो अब तो इतने जो बच्चे तक उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहे। एक बालिका थी, उसने मोदी जी से कड़वा सवाल कर लिया, मोदी जी नाराज और वहाँ पर आदेश दिया, हटाओ हटाओ इसको, यहाँ से हटाओ। अरे क्या हो रहा है, यानी मोदी बिल्कुल विचलित है। अब तो उन्हें, और ये गुजराती गैंग है ना, ये बहुत बेशर्म गैंग है, इसको तो तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, परंतु दे नहीं रहे, और जो फेक न्यूज चला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अब गडकरी जी को भी ये मंत्री पद से हटाना चाहते हैं, तो हटा दे। अरे गडकरी, खाली आपको कहे तो सही है गुजराती गैंग कि हम गडकरी जी में विश्वास नहीं करते, गडकरी तुरंत त्यागपत्र दे देंगे, इसमें भी क्या दिक्कत है। और जो उनके समर्थक 35-40 सांसद हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके साथ में हो सकता है कि वो मतदान करने ही नहीं जाए।
अभी 35 सांसदों की खोज चल रही है, कह रहे हो कहाँ है उनका पता नहीं चल रहा। यानी पूरा राजनीतिक परिवेश इस गुजराती गैंग के खिलाफ है। 90% जनता गुजराती गैंग के खिलाफ है। ये मामला अति रोचक हो चुका है। अब ये नाजी सरकार है ना, बुझता हुआ दीपक है जो खाली भपक रहा है और किसी भी दिन बुझ जाएगा, कह नहीं सकते। और अब तो मोदी जी को 17 तारीख को पहले त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। अब उनकी छवि खराब हो चुकी है, अब उनका कोई महत्व नहीं बचा और अब वो झोला उठाकर उनको चले आना चाहिए। वे राष्ट्रपति बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाएंगे, ये भी सारा काम खत्म हो गया। अब संजय राउत ने, जो हमने कल आपको अनेक महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे, संजय राउत फिर आक्रामक है और वह अपने आरोपों को फिर से दोहराए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग की सरकार है ना, बस चिता पर लेट गई है। अब सिर्फ अंतिम संस्कार के जो मुखाग्नि है ना, जनता को देना, वो जनता देगी, क्या कर सकते। और राजीव कुमार की गिरफ्तारी तो होना तय, उन्होंने भी अपना अपराध तो स्वीकार कर ही लिया है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी हो सकता है कि जेल से बचने के लिए, कुछ ये करने के लिए वो भी त्यागपत्र दे दें। अफवाहें तो चल रही है, पर तो हम अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं। जब वे त्यागपत्र दे देंगे ना, उसी समय हम बात करेंगे कि वो ठीक है। अब यहाँ पर SIR को लेकर बिहार की जनता जीत चुकी है। बिहार की जनता में खुशी की लहर है और ये नाजी और गुजराती की गैंग में मातम छाया हुआ है। ठीक है, अब आज के जो प्रमुख समाचार जो थे, महत्वपूर्ण समाचार हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद।